दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घोस्ट स्टोरी 4K में। आप सुन रहे हैं बेगानी रूह चैप्टर 8। इस डरावनी, इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको हॉरर लव स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही रियलिस्टिक हॉरर स्टोरीज के लिए जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं बेगानी रूह। तारीख 5 अगस्त 2017, सुबह 10:30। विराट और सौम्या स्टेशन पर खड़े हुए थे। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, जिस कारण बहुत शोर हो रहा था। वो दोनों आपस में ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर पा रहे थे। दोनों खड़े ही थे कि तभी उनकी ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 13027 हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। अनाउंसमेंट होने के कुछ ही देर बाद उनकी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। दोनों ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गए। सौम्या खिड़की के पास बैठी और विराट उसके सामने बैठा हुआ था। सौम्या के बगल में एक पोटली रखी हुई थी जिसमें उसका सामान रखा हुआ था। वो पोटली भगवा रंग की थी और उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ था। उस पोटली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ कीमती सामान रखा हुआ था। विराट सौम्या के सामने बैठकर उसके चेहरे पर दाईं आंख के पास बने काले गहरे गोल निशान को देखे जा रहा था। वो निशान काफी गहरा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज के छींटे हों। उस निशान ने सौम्या की खूबसूरती बिगाड़ दी थी। सौम्या हमेशा उस निशान को अपनी जुल्फों से छुपा कर रखती थी, पर इस वक्त उसका ध्यान स्टेशन पर लगी भीड़ पर था। जब सौम्या को लगा कि विराट उसका निशान देख रहा है, तो सौम्या ने वापस से अपनी जुल्फों से वो निशान छुपा लिया। पंडित वेदव्यास जी ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा? उनके पास भी तो दैवीय शक्ति है। वो तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से बुरी शक्तियों से लड़ सकते हैं। मेरी शक्तियां उनके सामने कुछ नहीं हैं। सौम्या ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, ये सब तो मुझे नहीं पता कि पंडित वेदव्यास जी ने मुझे आपके पास क्यों भेजा, पर उन्होंने इतना कहा था कि अब सही वक्त आ गया है सौम्या को बुलाने का। और हाँ, ये भी बताया था कि नित्या के अंदर जो रूह है वो बहुत ताकतवर है। वो अघोरीय प्रवृत्ति की रूह है, मतलब उसके पास चुड़ैल, डायन, पिशाच, नर पिशाच, भूत, दैत्य, ब्रह्म पिशाच जैसी और कई शैतानी ताकतें हैं। क्या कहा? अघोरीय प्रवृत्ति की? सौम्या ने चौंक कर कहा। फिर से सौम्या अपने अतीत की यादों में खो गई।